हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 एसएसटी में लेसन नंबर हम लोग 15 पढ़ेंगे। तो इसमें किंग्स, क्वींस एंड रूलर्स, किंग्स और क्वींस एंड रूलर के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अशोका के बारे में पढ़ेंगे। अशोका वाज द थर्ड इम्पेरर। एसएसटी में 15 लेसन। तो क्लास 4 का एसएसटी अशोका, किंग्स, क्वींस एंड रूलर्स, लेसन नंबर 15। अशोका वाज द थर्ड इम्पेरर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी and the ruled almost the entire Indian subcontinent। अशोक एक तीसरा शासक था मौर्य का, रूल्ड ऑलमोस्ट इंटायर इंडियन, जो कि भारत में के अंदर ये शासन करते थे, इन्हीं का शासन था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। वह भारत का सबसे बड़ा शासकों में से एक था। एंड कंक्वेर्ड मैनी किंगडम टू एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ हिज किंगडम। और हर राज्यों से उनकी ताकत, स्वतंत्रता जुड़ी हुई थी। बट आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, मगर कलिंगा युद्ध के बाद, ही वॉज सैडेंड बाय द bloodshed that we gave up violence and war and adopted Buddhism। और वह जो थे bloodshed that we gave up violence and war, युद्ध से हुए बुद्धिज्म युद्ध के द्वारा ही वो एकदम उदास हो गए। ही बिकेम ए फॉलोअर ऑफ द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और वह जो है लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर हो गए, उनके हिसाब से वो चलने लगे। एंड devoted his life for improving the life of, उसके बाद अपना जीवन उन लोगों के साथ बिताने लगे जो बुद्धा के फॉलोअर थे। अशोका कम्युनिकेटेड विथ हिज पीपुल डायरेक्टली बाय कार्विंग इंस्ट्रक्शंस ऑन रॉक्स। अशोक अब उन लोगों के साथ में सीधे जुड़ गए जो कि इंस्ट्रक्शन ऑन रॉक्स एंड पिलर, जैसे कि खंबे होते हैं, उसके स्तंभ होते हैं, उनसे वो जुड़ गए। ही got these rocks and pillars established। उसने उस चट्टान को, उस पिलर को प्रकाशित किया। इरेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। फिर उसके बाद अनेक भागों में लोगों द्वारा उसको फॉलो कराने लगे, समझाने लगे। दिस इंस्ट्रक्शन आर नॉन एज एडिक्ट्स ऑफ अशोका। और वो पहचान जो है अशोक के नाम से जाना जाने लगा। द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द लायन लोकेटेड एट सारनाथ। आप इसका पहचान देखें भारत में, जिसको कि शेर से लिया गया, जो कि सारनाथ में है, कैपिटल ऑफ अशोका, अशोका की राजधानी। This was
ओरिजिनली प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ एन एडिक्ट, वह एक ओरिजिनली टेकन फ्रॉम द सारनाथ। दिस वाज ओरिजिनली प्लेस्ड, वह एक ओरिजिनल स्थान था उनका, इन द ओरिजिनल स्टैचू, और उनकी वास्तविक में उनका वो स्टैचू था, मूर्ति था। देयर आर 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, और सभी उस पे चारों ओर से लाइन बैठा हुआ, बैक टू बैक। जिधर से आप देखेंगे उस शेर के चेहरे ही नजर आते थे। दे सिम्बलाइज पावर, कॉरेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, और उनसे यही संकेत मिलता था कि पावर है, कॉरेज साहस है, प्राइड है, कॉन्फिडेंस है, ये चारों ये संकेत देते थे। तो आज भी अशोक चक्र जाओ आप रुपयों में, पैसों में भी देख सकते हैं। और अकबर वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। अकबर एक महान शासक था, मुगल शासक था, मुगल के समय का। ही वॉज जस्ट 13 years of age when he came to power। उसकी जब 13 वर्ष की उम्र हुई, तो उसका जब 13 वर्ष की उम्र हुआ तो वो पावर में हो गया। ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर, वह एक महान योद्धा था। ही एक्सटेंडेड हिज रूल ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। उसकी जो शासन व्यवस्था थी भारत के बहुत बड़े भागों में चलता था। ही डेवलप्ड गुड टाइज विथ राजपूत किंग्स, और वे डेवलप्ड गुड टाइज, वो एक राजपूत के राजाओं से बंध गए। दिस हेल्प्ड हिम टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग, और इस तरह से उनको एक मजबूत बनने का साहस मिला। एंड स्टेबल एम्पायर, और उसने एक शासक बना। ही फाउंड द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, और उसने फतेहपुर सिकरी का शहर का खोज किया, नियर आगरा, जो कि आगरा के नज़दीक है। विच सर्व्ड एज हिज कैपिटल फॉर सम ईयर, और उसने उस राजधानी का, अपने राजधानी का कुछ वर्षों तक उसने सेवा किया। ही ट्रीटेड द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन विथ इक्वल रिस्पेक्ट, और उसने सभी धर्मों के लोगों को एक साथ समझा, एक भाव समझा, और सबको रिस्पेक्ट दिया। अकबर डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। अकबर ये भी नहीं जानता था, लिखना पढ़ना ये भी नहीं जानता था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बट ही हैड ए पैशन फॉर नॉलेज, मगर उसके पास ज्ञान बहुत काफ़ी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। ही हैड 9 फेमस एंड, और उनके 9 फेमस एंड टैलेंटेड मैन इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में 9 फेमस वैसे आदमी थे। नॉन एज 9 जेवल्स, उनको 9 जेवल्स के नाम से जाना जाता था, उनको नवरत्न कहा गया है। बीरबल वाज वन ऑफ हिज 9 जेवल्स, एक बीरबल था, उन 9 में से एक बीरबल नाम का कोर्टियर था। हुज टेल्स ऑफ विट, उसने कहानियाँ सुनाता था, वही जो है उपाय बताता था, बहुत ही तेज था। एंड होमर आर फेमस टिल डेट, उसको उसी समय से वो उनको प्रतिष्ठा के लिए रखा गया था। तो इस लेसन में बस आज इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।